सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा प्रोफेसर जोशी से। सर, बात जब इंटरनेट की होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग की होती है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आज के दिन में एसएमई सेक्टर के लिए खासतौर से ऑनलाइन मार्केटिंग? सबसे पहला, अगर आपको अपनी चीज बाजार में बेचनी है, अगर मैं मार्केटिंग पे स्पेशली फोकस करूं, तो सबसे पहले कि कस्टमर को आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप हैं कौन। क्योंकि आप जयपुर में हैं या जोधपुर में हैं या भीलवाड़ा में हैं, तो आपके बारे में तो कोई जानता नहीं है। तो उसको जानकारी का पहला तरीका तो ये होता है कि आप सबको चिट्ठियां लिखते या फिर बहुत अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन देते। तो आप राजस्थान पत्रिका में विज्ञापन दोगे तो न्यूयॉर्क में तो कोई देखेगा नहीं। तो ओनली वे टू मेक योर प्रेजेंस बीइंग फेल्ट across the world is use of the internet channels। अक्सर कहा जाता है कि इंटरनेट जितना यूजफुल है उतना ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। क्या आप इसके नेगेटिव साइड से भी इत्तेफाक रखते हैं? मार्केटिंग इंटरनेट पे मार्केटिंग एक सेक्टर स्पेसिफिक भी होती है। जैसे अगर आपको आज कोई प्रोडक्ट मार्केट करना, सबसे ज़्यादा जो हम करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो अगर आपको कहीं पे रेलवे की या एयरलाइन की बुकिंग करनी है तो आप इंटरनेट से कर लीजिए, पीपल डोंट माइंड। बट जैसा कि जैन साहब ने अभी बताया कि ज्वेलरी एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसको कस्टमर अपने हाथ से देखना चाहता है, उसको फील करना चाहता है, उसको हम एक्सपीरियंशियल इफेक्ट मार्केटिंग के अंदर कहते हैं, वो एक अत्यंत जरूरी है कि वो इंटरनेट के हार्म वाली बात है। बट अगर इसमें आप कस्टमर को बेचने की बात करें किसी प्रोडक्ट को, तो अभी जैसे 3-4 क्लस्टर्स हमारे यहाँ हैं, तो हर क्लस्टर के अंदर जैसे टूरिज्म में अगर एक फॉरेन बेस्ड कस्टमर यहाँ होटल बुक करना चाहेगा तो ही विल गो बाय इंटरनेट, उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कस्टमर ज्वेलरी खरीदना चाहेगा तो ही विल बी हेजिटेंट विद द इंटरनेट अनलेस ही इज वेरी अश्योर्ड ऑफ द ब्रांड दैट यू आर सेलिंग टू हिम। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इंटरनेट से एक और चीज है, इस इफेक्ट को हम डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं। क्योंकि अभी अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, ज्वेलरी हो या हैंडीक्राफ्ट हो, तो आप किसी रिटेल स्टोर के थ्रू खरीदते हैं या कोई आपका बायर होलसेलर के या किसी स्टॉकिस्ट के थ्रू खरीदता है, तो उस आदमी पे उसको फेथ होता है तो उसके थ्रू खरीदता है ना। इंटरनेट का प्रोसेस ये है कि हम उसको डिफंक्ट कर दें, आपको बीच में होलसेलर या स्टॉकिस्ट नहीं चाहिए, कस्टमर सीधा आपसे खरीद सके। कस्टमर सीधा आपसे तब खरीदेगा जब कस्टमर को आप पे भरोसा हो। तो कस्टमर को भरोसा होने के लिए या तो कोई B2B ऐसा पोर्टल हो, जो आजकल हिंदुस्तान में बहुत सारे पोर्टल हो, कहते हैं भाई कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो 30 दिन में मनी बैक गारंटी। नाउ अनलेस दिस इज, ये ज्वेलरी के केस में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उस केस के अंदर कस्टमर चूंकि, अच्छा ज्वेलरी में आप देखिए कि जैसे हम ज्वेलरी बाहर के बाजार में बेचते हैं और ज्वेलरी के अंदर उसका रियलाइजेशन का भी एक अलग तरीका है। क्योंकि आप जनरली सामान जो उसको बेचते हैं, वो सामान जब तक बिक नहीं जाता तब तक ये एलसी या उसके बेसिस पे काम नहीं होता है। ज्वेलरी का काम एक बड़ा अलग तरह का काम है। तो ये मेरे ख्याल से वन हैज टू टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, और हर प्रोडक्ट के अंदर इंटरनेट मार्केटिंग को इफेक्टिव होने में अभी वक्त लगेगा, जब तक कि ऑनलाइन सेलर अपनी ब्रांड इमेज को बायर्स के अंदर पुख्ता ना करें। वो B2B बायर हो या B2C बायर हो, वो एक हमको देखने